जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 2 मार्च और 2 मार्च से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट विचार से। आज का इम्पोर्टेंट विचार है, असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा न करने से ज़्यादा अच्छा है कोशिश करने के बाद उनका टूट जाना। दोस्तों, किसी भी कार्य करने के लिए असफलता के डर से शुरू ही नहीं किया जाए, उससे अच्छा है कि उससे कार्य को करके और असफल हो जाए, वो बेटर होता है। पहले कार्य को तो किया तो जाए पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, इटली के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो अभी इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी 2 मार्च को भारत के 2 दिवसीय दौरे पे आएंगी। भारत और इटली इस वर्ष राजनयिक संबंधों की 75 वर्ष मना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग 2023 के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इतालवी समकक्ष द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बात हो रही है इटली की। इटली की राजधानी रोम, यहाँ की मुद्रा को यूरो कहते हैं। संसद है पार्लियामेंट और राष्ट्रपति हैं सर्जिया मेत्तेरेला और प्रधानमंत्री तो आप जान ही गए, जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2023 राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से कहाँ के युवराज और राजकुमारी ने भेंट की? तो 28 फरवरी को डेनमार्क के राजकुमार और राजकुमारी ने आकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। बात हो रही है डेनमार्क की। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, यहाँ की मुद्रा को डेनिश क्रोनोर, सांसद को यहाँ के फाल्केटिंग कहते हैं। राष्ट्रपति हैं मार्गरेट द्वितीय और प्रधानमंत्री हैं मेते फेडरिक्सन। अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे को भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। इनकलाब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का प्रयोग सर्वप्रथम बंग ए दर्रा में इन इकबाल ने किया था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आपका अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन और शेयर सेवा शुरू की जाएगी? तो अभी आयुष्मान भारत डिजिटल इंडिया के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन और शेयर सेवा शुरू की जाएगी। अन्य तथ्य को देख लेते हैं। मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? तो मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने की थी। तयूनी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह चलाया गया था करमात अली जौनपुरी के द्वारा। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर किसका विरोध किया? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर सर सैयद अहमद खां का विरोध किया था। सर्वप्रथम द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात किसने की थी? तो यह मोहम्मद इकबाल ने 1930 में की थी। नेक्स्ट, किस देश ने ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र और वैक्सीन सहयोग पर कार्यशाला का शुभारंभ किया? तो अभी भारत ने ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र और वैक्सीन सहयोग पर कार्यशाला का शुभारंभ किया। फैक्ट्स को देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। देवबंद आंदोलन में राशिद अहमद गंगोही ने कौन सा नारा दिया? तो यह नारा दिए थे जिहाद का। उलेमा मोहम्मद कासिम ननौती तथा राशिद अहमद गंगोही ने सहारनपुर में किसकी स्थापना की? तो यह देवबंद दारुल 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी।
बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर्बा लाइफ न्यूट्रिशंस इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अन्य तथ्य को देखते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन F.B. टेलर ने किया था। टेलर के अनुसार क्रिटेशियन युग में कौन से दो स्तरखंड स्थित हैं? तो टेलर के अनुसार क्रिटेशियन युग में लारेशिया एवं गोंडवानालैंड स्थित है। राज सागर कहाँ स्थित है? तो राज सागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ स्थित है। किस गोलार्ध में को स्थल गोलार्ध की उपमा प्रदान की गई है? तो उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध की उपमा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास असम में किया गया है। असम की राजधानी दिसपुर, यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटियार और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा असम का बन गया है। अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह जम्मू और कश्मीर में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यह कांगो। किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो यह है भारत। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची का आयोजन किया गया देवलाली में। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एक व्यक्ति किस चिकित्सीय सुविधा से HIV से ठीक होने वाला दुनिया का तीसरा व्यक्ति बन गया है? तो जर्मनी का जो व्यक्ति था उसका अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के द्वारा चिकित्सा सुविधा में HIV से ठीक होने वाला दुनिया का तीसरा व्यक्ति बन गया है। अन्य फैक्ट्स में देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो भारत में राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था? तो यह तारीख थी 2 अक्टूबर 1959 को। सर्वप्रथम अगस्त 1958 में प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? तो यह राज्य था आंध्र प्रदेश। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किन दो राज्यों में सर्वप्रथम एक साथ अपनाया गया था? तो यह राज्य थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश 1959 में। अगला प्रश्न को देखते हैं। 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 में सोनल मिंज को फाइनल में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार में से सम्मानित किया गया है। अन्य फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो यह अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? कश्मीर में। सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पंगोड़ा के नाम से जाना जाता है कोणार्क में। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। दिलवाड़ा मंदिर माउंट अबू अजमेर दुर्ग जयपुर में। इमामबाड़ा लखनऊ में। वृंदावन गार्डन मैसूर में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। अजंता की गुफा औरंगाबाद में। मालाबार हिल्स मुंबई में। गोमतेश्वर मंदिर सरवड़बेलगोला कर्नाटक में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में। जोग प्रपात मैसूर में। शांति निकेतन कोलकाता में। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर। आगा खां पैलेस पुणे में। महाकाल का मंदिर उज्जैन। कुतुब मीनार दिल्ली और एलिफेंटा की गुफा मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया है। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रन का बंटवारा चाहता है? तो यह रेखा है 24 डिग्री अक्षांश रेखा। सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया था? तो सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को की गई थी। भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम था डुरंड रेखा। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? तो यह अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर और सबसे बड़ी रेखा का विस्तार बांग्लादेश के साथ है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत ने किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण किया गया है? तो मैकमोहन रेखा चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच में की गई है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला ने किया। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, सांची का स्तूप भोपाल, निशांत बाग श्रीनगर में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, एलोरा की गुफा औरंगाबाद, हवा महल जयपुर में स्थित है। जंतर मंतर दिल्ली, शेर शाह का मकबरा सासाराम, एतमादुद्दौला आगरा में, सारनाथ वाराणसी के समीप स्थित है। नटराज मंदिर चेन्नई में, जामा मस्जिद दिल्ली में, जगन्नाथ मंदिर पुरी में, गोलघर पटना में और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, गोल गुंबद बीजापुर में और गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। अब देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। कल का पहला प्रश्न था, नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की? तो अभी हाल ही में नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर 45 नए ग्रहों की खोज की। सेकेंड क्वेश्चन था, 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2023 का आयोजन नागालैंड में की गई थी। अब आज का प्रश्न आपके लिए। आज का पहला प्रश्न है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी या पेरियार। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन तेलंगाना, मालाबार केरल, मराठावाड़ा या विदर्भ। आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।